क्या आपने कभी सोचा है कि कामयाब लोग आम लोगों से कैसे मुख्तलिफ होते हैं? वो कोई अजीब फॉर्मूला नहीं फॉलो करते, ना ही अपनी ज़िंदगी में किसी ड्रामेटिक तब्दीली का इंतज़ार करते हैं। फ़र्क सिर्फ छोटी आदतों का है, जो वो रोज़ाना बार बार करते हैं। ये छोटे अमल, जो अक्सर नज़र नहीं आते, वक्त के साथ पहाड़ की तरह बड़े नताइज पैदा करते हैं। क्योंकि ज़िंदगी रातों रात नहीं बदलती, मगर आदतें खामोशी से सब कुछ बदल देती हैं। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी में मुस्तकिल बेहतरी चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि छोटी आदतें कैसे बड़ी तब्दीली में बदलती हैं, तो इस पॉडकास्ट को पूरा सुनें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस गुफ्तगू को उन लोगों तक पहुंचाएं जो बार बार शुरू तो करते हैं मगर अंजाम तक नहीं पहुंच पाते। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रीन हसन खान और मेरे साथ मौजूद हैं खालिद परवेज़ गिलानी, जो खुद अपने तजर्बात और मुशाहिदात से हमें ये समझाने वाले हैं कि आदतें हमारी ज़िंदगी में किस तरह छोटे मगर ताकतवर असर डालती हैं। शुक्रिया ज़रीन। मैं समझता हूँ कि अक्सर लोग आदत को एक छोटी सी तफसील समझते हैं, मगर हकीकत यह है कि यही छोटे कदम वक्त के साथ ज़िंदगी की बुनियाद बदल देते हैं। जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में ये बात वाज़ेह की है कि सक्सेस किसी एक बड़े कदम का नतीजा नहीं, बल्कि छोटे बार बार किए जाने वाले अमल का मजमुआ है। ये बिल्कुल दुरुस्त है, और यही वो नुक्ता है जो ज़्यादातर लोगों से छूट जाता है। हम चाहते हैं कि तब्दीली एक दिन में हो, मगर हकीकत में असल खेल रोज़ाना के छोटे फैसलों का है। एक और दिलचस्प आइडिया ये है कि आदतें सिर्फ आपके अमल को नहीं बदलती, बल्कि आपकी शनाख्त को भी शेप करती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि सिर्फ ये ना सोचें कि मुझे ये करना है, बल्कि सोचें कि मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ जो ये काम करता है। ये फ़र्क आपकी सोच और अमल दोनों को बदल देता है। यानी अगर कोई कहे कि मैं पढ़ने की आदत बनाना चाहता हूँ, तो असल बात यह है कि वो खुद को कारी के तौर पर देखना शुरू करे। छोटे छोटे इक़दामात वक्त के साथ बड़े असरात पैदा करते हैं। बिल्कुल, और ये छोटे इक़दामात अगर सही इन्वायरमेंट में किए जाएं तो और भी मौसर होते हैं। जेम्स क्लियर इस बात पर जोर देते हैं कि अपना माहौल ऐसे डिज़ाइन करें कि अच्छी आदतें आसान और वाज़े नज़र आएं और बुरी आदतें मुश्किल हो जाएं। छोटे प्रॉम्प्ट्स और रिमाइंडर्स वाकई फ़र्क पैदा कर सकते हैं। ये बात सुनकर अक्सर लोग हैरान रह जाते हैं कि वाकई ये छोटी छोटी चीज़ें कितनी ताकतवर होती हैं। आपका माहौल, छोटे इक़दामात और आपकी पहचान, ये तीनों मिलकर वो बुनियाद बनते हैं जिस पर बड़ी कामयाबियां तामीर होती हैं। और यही वो वजह है कि छोटी आदतें मजाक नहीं होती। लोग सोचते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मगर हकीकत यह है कि यही छोटे फ़र्क वक्त के साथ ज़िंदगी बदल देते हैं। यानी बीज हमेशा ज़मीन के अंदर उगता है, आंखों के सामने नहीं। छोटा कदम अगर मुसलसल लिया जाए, एक दिन आपको वो इंसान बना देता है जो आप बनना चाहते हैं। सोचें, आप आज कौन सा छोटा कदम उठा रहे हैं जो आपके मुस्तकबिल को बदल सकता है? यही वो सवाल है जो हर लम्हा आपके जहन में रहना चाहिए, क्योंकि छोटा कदम मुस्तकिल आदत और मुस्तकिल आदत ज़िंदगी बदल देती है। अब सवाल ये है, ये छोटी आदतें बनती कैसे हैं और वो कौन सा सादा तरीका है जिसकी मदद से कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में मुस्तकिल तब्दीली ला सकता है? सबसे अहम बात यह है कि आदतें अपनी मर्जी से या ताकत के जोर पर नहीं बनती। जेम्स क्लियर एक ज़बरदस्त फ्रेमवर्क देते हैं जिसे वो कहते हैं मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी, मेक इट सैटिस्फाइंग। ये 4 उसूल हर हैबिट के लिए बुनियाद फराहम करते हैं। इसको थोड़ा आसान अल्फाज में समझाएं खालिद साहब, यानी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दें। बिल्कुल, फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कि रोज़ सुबह वर्जिश करें। पहला कदम, मेक इट ऑब्वियस। आप जिम के कपड़े और जूते रात को ही बैठ के करीब रखते हैं। जब आप सुबह उठें तो ये कपड़े आपको याद दिला दें कि वक्त है हरकत का। दूसरा उसूल, मेक इट अट्रैक्टिव। वर्जिश को इस तरह दिलचस्प बनाएं कि आप उसे एंजॉय करें, मसलन पसंदीदा म्यूजिक के साथ करें या दोस्त के साथ करें। तीसरा उसूल, मेक इट ईजी। शुरू में ज़्यादा वक्त या मुश्किल रूटीन ना रखें, सिर्फ 5-10 मिनट की आसान एक्सरसाइज से आगाज करें। और आखिरी, मेक इट सैटिस्फाइंग। हर छोटे कदम को सेलिब्रेट करें, खुद को मोटिवेट करें ताकि दिमाग कहे ये अमल अच्छा है, मैं दोबारा करूंगा। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। अक्सर लोग इसी मरहले पर फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बड़े गोल्स देखकर डीमोटिवेट हो जाते हैं। बिल्कुल, यही असल बात है। छोटी आदतें कंपाउंड होती हैं। आप हर दिन 1% बेहतर बने तो साल के आखिर में फ़र्क नाकाबिले यकीन होता है। लोग सिर्फ ड्रामेटिक चेंजेस चाहते हैं, मगर हकीकत में वो छोटी कंसिस्टेंट इक़दामात ही कामयाबी देते हैं। और एनवायरनमेंट की बात भी आपने पिछले हिस्से में की थी, इसका प्रैक्टिकल एंगल क्या है?
ये सबसे अहम है। मिसाल के तौर पर, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ाई के आदी बने, तो घर में किताबें आसान जगह पर रखें, मोबाइल या डिस्ट्रैक्टिंग चीजें दूर रखें। हमारा माहौल हमारे डिसीजंस पर असरअंदाज होता है। छोटे रिमाइंडर्स, विजुअल क्यूज, ये सब हैबिट को आसान और मजबूत बनाते हैं। तो एसेंशियली ये 4 उसूल प्लस एनवायरनमेंट प्लस स्मॉल स्टेप्स इक्वल्स सस्टेनेबल हैबिट्स। जी हाँ, बिल्कुल। और एक और चीज, लोग सिर्फ एक्शंस पर फोकस करते हैं, आइडेंटिटी पर नहीं। जो शख्स खुद को कारी या फ़आल इंसान के तौर पर देखता है, वो छोटी आदतों को एफर्टलेसली फॉलो करता है। ये आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच एक्शन बेस्ड अप्रोच से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। ये बात ऑडियंस के लिए भी बहुत प्रैक्टिकल लगेगी। यानी सिर्फ मैं ये करूँगा कहना काफ़ी नहीं, बल्कि मैं वो इंसान हूँ जो ये करता है, सोचना ज़रूरी है। बिल्कुल, और यही फ़र्क है जो अक्सर लोग ओवरलुक कर देते हैं। छोटे इक़दामात को मुसलसल दोहराना, सही एनवायरनमेंट और अपनी शनाख्त के मुताबिक अमल करना, यही वो चीज़ें हैं जो ज़िंदगी बदल देती हैं। सोचें, आपकी रोज़मर्रा की छोटी आदतें आपकी ज़िंदगी में कितने बड़े नताइज ला सकती हैं। आप कौन सा छोटा कदम आज उठा सकते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपको वो इंसान बनाए जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। यही सवाल हमेशा आपके जहन में रहना चाहिए, क्योंकि यही छोटे इक़दामात ही मुस्तक़बिल की बुनियाद हैं। हमने देखा कि छोटे इक़दामात और सही फ्रेमवर्क से हैबिट आसान और सस्टेनेबल बन सकती है, लेकिन अक्सर लोग यही सब करने के बावजूद सही नताइज नहीं देख पाते। सवाल ये है कि वो कहाँ गलती करते हैं और कैसे हम इन कॉमन मिस्टेक से बच सकते हैं ताकि छोटे कदम वाकई ज़िंदगी बदल दें। सबसे पहली और आम गलती ये है कि लोग एक ही दिन सब कुछ बदलना चाहते हैं। वो बड़े गोल्स देखकर डीमोटिवेट हो जाते हैं या अपने आप पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल देते हैं। जेम्स क्लियर इस बात पर जोर देते हैं कि छोटे मैनेजेबल इक़दामात ज़्यादा मौसर हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप चाहते हैं कि रोज़ सुबह पढ़ाई करें, तो शुरू में सिर्फ 10 मिनट से आगाज़ करें। ये छोटा कदम आहिस्ता आहिस्ता आदत बन जाएगा और फिर वक्त के साथ बढ़ाया जा सकता है। यानी असल में प्रॉब्लम लोगों के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में है। जी हाँ, दूसरी बड़ी गलती ये है कि लोग एनवायरनमेंट इग्नोर करते हैं। मिसाल के तौर पर, घर में डिस्ट्रैक्शंस हों, मोबाइल करीब हो या चीज़ें रैंडम जगह पर पड़ी हों, ये सब आपकी हैबिट्स को कमज़ोर करते हैं। छोटी चीज़ें जैसे बुक्स को विजिबल जगह पर रखना या अनहेल्दी स्नैक्स को दूर रखना वाकई फ़र्क डालती हैं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन ही सब कुछ है, मगर हकीकत में एनवायरनमेंट ही एक्शन को सस्टेन करता है। बिल्कुल, और एक और आम मिस्टेक ये है कि लोग अपनी आइडेंटिटी के मुताबिक नहीं सोचते। सिर्फ ये कहना मैं ये करना चाहता हूँ काफ़ी नहीं। असल ताकत आती है जब आप सोचें, मैं वो इंसान हूँ जो ये काम करता है। इस शिनाख्त के मुताबिक अमल करना एक्शन बेस्ड अप्रोच से कई गुना ज़्यादा मौसर है। और इस प्रोसेस में पेशेंस भी ज़रूरी है, नहीं? लोग जल्दी नतीजा देखना चाहते हैं और फिर हिम्मत हार जाते हैं। जी बिल्कुल, और यही तीसरी गलती है, इम्पेशेंस। छोटे एक्शंस को कंपाउंड होने दें। मिसाल के तौर पर, अगर आप रोज 1% बेहतर हों, तो 1 साल बाद फर्क नाकाबिले यकीन होगा। ये वही मैजिक है जो अक्सर लोग ओवरलुक कर देते हैं। तो समरी ये हुई कि कॉमन मिस्टेक्स हैं सब कुछ एक दिन में बदलना चाहना, एनवायरनमेंट को इग्नोर करना, आइडेंटिटी के मुताबिक अमल ना करना, इम्पेशेंस और जल्दी नतीजा देखने की ख्वाहिश। बिल्कुल, और इन मिस्टेक से बचने का आसान तरीका है कि आप स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करें, एनवायरनमेंट को हैबिट फ्रेंडली बनाएं, अपनी शिनाख्त के मुताबिक एक्शन करें और सब्र के साथ आगे बढ़ें। ये 4 छोटे एडजस्टमेंट्स आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। सोचें, आज आप कौन सी छोटी एडजस्टमेंट कर सकते हैं जो आपकी आदत को मजबूत करे और मुस्तकबिल में बड़ा फ़र्क डाले। ये वो सवाल है जो हर लम्हा आपके जहन में रहना चाहिए, क्योंकि छोटे इक़दामात अगर मुसलसल किए जाएं, आपको वो इंसान बना देते हैं जो आप बनना चाहते हैं। हमने देखा कि सिर्फ कॉमन हैबिट मिस्टेक से बचना काफ़ी नहीं। असल ताकत आती है जब हम अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट्स को पर्पसफुल एक्शंस के साथ जोड़ें और छोटी आदतों को इतनी आसान, दिलचस्प और स्मूथ बना दें कि वो खुद ब खुद रिपीट हों। ये वो लम्हा है जब आदतें सिर्फ काम नहीं रहती, बल्कि जिंदगी के नेचुरल पार्ट बन जाती हैं। बिल्कुल, सबसे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है हैबिट स्टैकिंग, यानी आप एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैबिट के बाद नया छोटा एक्शन अटैच कर देते हैं। जेम्स क्लियर इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि नया एक्शन उसी के ऊपर अटैच करना चाहिए जो पहले से मौजूद हैबिट देता है। मिसाल के तौर पर फर्ज करें आप सुबह दांत साफ करते हैं। इसके फौरन बाद आप सिर्फ 1 मिनट के लिए जर्नलिंग या ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं। ये छोटा एक्शन पहले वाले हैबिट की क्यू पर अटैच हो जाएगा और इसे याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। शुरू में ये सिर्फ 1 मिनट लगे, मगर दिन ब दिन ये प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है।
ये वाकई इंटरेस्टिंग है। यानी जब हम नई आदत को एग्जिस्टिंग हैबिट से अटैच कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिमाइंड भी हो जाती है और परफॉर्म करना भी आसान हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक्स्ट्रा मोटिवेशन के लिए खुद को फोर्स नहीं करना पड़ता। बिल्कुल। और हैबिट स्टैकिंग का एक और फायदा ये है कि ये एक्शन को कॉन्टेक्सचुअलाइज करता है। जब नई आदत किसी एग्जिस्टिंग रूटीन से जुड़ जाती है तो दिमाग इसे ज़्यादा आसानी से कबूल करता है। यानी आपने कॉन्शियसली कोई हैबिट याद रखने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि वो एग्जिस्टिंग क्यू आपको खुद याद दिला देता है। और इसके साथ एक और ज़बरदस्त टेक्निक है टेम्पटेशन बंडलिंग। इसमें आप कोई डिज़ायरेबल एक्टिविटी को किसी नेसेसरी हैबिट के साथ जोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर आप सिर्फ अपनी फेवरेट पॉडकास्ट सुनेंगे जब ट्रेडमिल पर चलेंगे। इस तरह आपकी ज़रूरी हैबिट भी अट्रैक्टिव बन जाती है और बोरिंग लगने वाला अमल इंजॉयबल हो जाता है। ये वाकई पावरफुल है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं एक्सरसाइज नहीं करता क्योंकि बोरिंग है, लेकिन अगर इसके साथ कुछ एंजॉयबल अटैच करें तो एक्शन एफर्टलेस हो जाता है। ये छोटा ट्रिक जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है, एक्चुअली डेली रूटीन को ट्रांसफॉर्म कर देता है। जी, और इसका कंपाउंड इफेक्ट हैरानकुन होता है। छोटे स्टेप्स जब स्मार्टली डिजाइन किए जाएं तो आपको मोटिवेशन पर स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं रहती। ये एडवांस टेक्निक्स सिर्फ हैबिट बनाने तक महदूद नहीं रहती, बल्कि लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने हैबिट स्टैकिंग और टेम्पटेशन बंडलिंग को जिम और रीडिंग के साथ कंबाइन कर लिया तो आप हर दिन नेचुरल तौर पर एक्सरसाइज और नॉलेज गेन दोनों अचीव कर लेते हैं, बगैर एक्स्ट्रा विल पावर के। तो एसेंशियली समरी ये हुई कि हैबिट स्टैकिंग, टेम्पटेशन बंडलिंग, स्मॉल इंटेंशनल एडजस्टमेंट्स, ये तीनों मिलकर हैबिट्स को एफर्टलेस और सस्टेनेबल बनाते हैं। और एक और अहम पहलू ये है कि ये सब आइडियाज़ आइडेंटिटी बेस्ड पर्सपेक्टिव के साथ और ज़्यादा मौसर होते हैं। आप सोचें, मैं वो इंसान हूँ जो ये हैबिट फॉलो करता है, फिर कोई भी एडवांस टेक्निक आपके लिए नेचुरल बन जाती है। अगर आइडेंटिटी अलाइन हो जाए तो हैबिट ऑटोमेटिक हो जाती है और आपको सिर्फ एग्जीक्यूशन पर फोकस करना पड़ता है। यानी सिर्फ एक्शंस पर फोकस करना काफी नहीं, बल्कि आपकी शनाख्त वो है जो हैबिट को सस्टेन करती है। ये वो फर्क है जो अक्सर लोग ओवरलुक कर देते हैं। बिल्कुल। और हैबिट स्टैकिंग के और भी कई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं। फर्ज करें आप चाहें कि आप रोज मॉर्निंग मेडिटेशन करें, आप इसे एग्जिस्टिंग हैबिट जैसे कि मॉर्निंग टी या कॉफ़ी के बाद अटैच कर सकते हैं। एक और मिसाल, अगर आप चाहते हैं कि रोज ग्रैटिट्यूड लिखें तो इसे लंच के फौरन बाद अटैच करें या फ़ोन पर रिमाइंडर के बजाय क्यू बेस्ड स्टैकिंग करें। ये छोटे डिसीजंस छोटे लगते हैं, मगर कंपाउंड होकर दिन ब दिन लाइफस्टाइल को रीशेप करते हैं। ये वाकई माइंड ओपनिंग है। छोटी क्यूज, छोटे स्टेप्स और आइडेंटिटी अलाइनमेंट, ये सब मिलकर हैबिचुअल बिहेवियर को एफर्टलेस और सस्टेनेबल बना देते हैं। एक और एडवांस पॉइंट ये है कि आप हैबिट्स को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाएं, यानी फिजिकल और डिजिटल एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन करें कि डिजायरेबल हैबिट्स आसान और अनडिजायरेबल हैबिट्स मुश्किल हों। मिसाल के तौर पर अगर आप रीडिंग हैबिट चाहते हैं तो किताबें विजिबल जगह पर रखें और मोबाइल को दूर रखें। अगर आप हेल्दियर ईटिंग चाहते हैं तो अनहेल्दी स्नैक्स को नज़र से दूर रखें। छोटा एनवायरमेंटल ट्वीक जब हैबिट स्टैकिंग के साथ कंबाइन हो तो रिजल्ट्स बहुत पावरफुल होते हैं। तो इसेंशियली हैबिट स्टैकिंग, टेम्पटेशन बंडलिंग, एनवायरनमेंट ट्वीक्स और आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच इज इक्वल टू सस्टेनेबल हैबिट्स। ये फॉर्मूला ऑडियंस के लिए बहुत प्रैक्टिकल है। जी हाँ, और ये फॉर्मूला सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि हर कोई डेली लाइफ में अप्लाई कर सकता है। अहम बात यह है कि शुरू में छोटे मैनेजेबल स्टेप्स लें, उन्हें डेली रिपीट करें और ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएं। यही वो तरीका है जिससे छोटे एक्शंस कंपाउंड होकर बड़े रिजल्ट्स पैदा करते हैं और आपको मोटिवेशन स्ट्रगल से फ्री कर देते हैं। ये बात ऑडियंस के लिए बहुत इंस्पायरिंग और एक्शनेबल होगी। अक्सर लोग वही मिस्टेक करते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स रूटीन शुरू कर देते हैं, मोटिवेशन कम पड़ता है और फिर दोबारा फेल हो जाते हैं। लेकिन जब हम ये प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क फॉलो करें तो हर स्टेप मैनेजेबल और मीनिंगफुल हो जाता है। और याद रखें, कंसिस्टेंसी ही असल मैजिक है। किसी भी एडवांस टेक्निक या हैबिट स्टैकिंग का फायदा सिर्फ तब आता है जब आप उसे मुसलसल अप्लाई करें। कंपाउंड इफेक्ट वक्त के साथ ही जाहिर होता है और यही वो चीज़ है जो जिंदगी बदल देती है। सोचिए, आज आप कौन सी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ एक नई आदत अटैच कर सकते हैं और कौन सा छोटा ट्वीक आपकी जिंदगी में बड़ा फर्क डाल सकता है। ये छोटा कदम अगर स्मार्टली डिजाइंड हो, आहिस्ता आहिस्ता आपको वो इंसान बना देगा जो आप बनना चाहते हैं। क्योंकि जब आदतें इंटेंशनल और आइडेंटिटी अलाइंड हो तो जिंदगी खुद ब खुद ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हमने अपनी आदतों को स्मार्टली डिजाइन करने के तरीके देखे, हैबिट स्टैकिंग, टेम्पटेशन बंडलिंग और एनवायरनमेंट ट्वीक्स। लेकिन अक्सर लोग इसके बाद भी स्ट्रगल करते हैं।
और वजह यह है कि हमारी आदतें ट्रैक नहीं होती, अकाउंटेबिलिटी कमज़ोर होती है और कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रहती। आज हम इसका प्रैक्टिकल हल देखेंगे। बिल्कुल, ट्रैकिंग सबसे सिंपल मगर मोस्ट पावरफुल टेक्निक है। जब आप अपने एक्शंस को लिखते हैं या रिकॉर्ड करते हैं तो दिमाग में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है और आपके सबकॉन्शियस को रिमाइंडर मिलता है कि ये हैबिट जारी है। मिसाल के तौर पर, अगर आप रोज जर्नलिंग या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सिर्फ एक सिंपल चेकलिस्ट या ऐप में टिक मारना हैबिट को स्ट्रेंथन कर देता है। तो इसेंशियली ट्रैकिंग का मतलब सिर्फ नंबर्स या स्टैटिस्टिक्स नहीं, बल्कि खुद पर अकाउंटेबिलिटी और विजुअलाइजेशन पैदा करना है। जी हाँ, ये दिमाग को रिवॉर्ड देता है और हैबिट को टैंजिबल बनाता है। दूसरा पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स। जब आप किसी दोस्त, कलीग या फैमिली मेंबर को अपने हैबिट के बारे में बताते हैं और रेगुलर अपडेट्स देते हैं तो आपके लिए फॉलो थ्रू आसान हो जाता है। इंसान की नेचर ये है कि हम दूसरों के सामने कमिटमेंट के ज़्यादा लॉयल होते हैं। इंटरेस्टिंग। तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ना सिर्फ मोटिवेशन बढ़ाता है, बल्कि फेलियर प्रोबेबिलिटी को भी कम करता है। बिल्कुल, और एक और टेक्निक है विजुअल रिमाइंडर्स। आप स्टिकी नोट्स, व्हाइट बोर्ड या फ़ोन रिमाइंडर्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो रोज़ आपको हैबिट परफॉर्म करने की क्यू दें। मिसाल के तौर पर, अगर आप वाटर इनटेक बढ़ाना चाहते हैं तो ग्लास काउंट के साथ डेली चार्ट बनाएं। ये स्मॉल विजुअल फीडबैक आपको एक्शन रिपीट करने पर पुश करता है। ये तो वाकई प्रैक्टिकल है। अक्सर लोग एक्शन का इंटेंशन रखते हैं, लेकिन रिमाइंडर ना होने की वजह से हैबिट ब्रेक हो जाती है। और कंसिस्टेंसी की बात करें तो असल ट्रिक ये है कि स्मॉल विंस पर फोकस करें। बड़े गोल को छोटे अचीवेबल स्टेप्स में डिवाइड करें। अगर आप 30 मिनट्स रीडिंग गोल को 10 मिनट्स डेली में डिवाइड करें और इस पर कंसिस्टेंटली अमल करें तो मोटिवेशन खुद बढ़ता है और हैबिट सॉलिड हो जाती है। तो इसेंशियली ट्रैकिंग प्लस अकाउंटेबिलिटी प्लस स्मॉल विंस इक्वल्स कंसिस्टेंट हैबिट बिहेवियर। जी, और ये सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मैं खुद फिटनेस रूटीन फॉलो कर रहा था और मैंने डेली लॉग मेंटेन किया। हर रोज टिक मारना, प्रोग्रेस देखना और वीकली अकाउंटेबिलिटी चेक-इन्स ने मेरी रूटीन को एफर्टलेस और सस्टेनेबल बनाया। पहले स्ट्रगल होता था, अब हैबिट नेचुरल लगती है। और ये अप्रोच ऑडियंस के लिए भी इम्प्लीमेंटेबल है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं मगर रिजल्ट पावरफुल है। एक और टिप, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर हफ्ते या महीने अपने हैबिट परफॉर्म करने की स्ट्रैटेजी इवैल्यूएट करें। देखें क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। छोटी एडजस्टमेंट्स आपको एफिशिएंसी और रिजल्ट्स में बड़ा फर्क दे सकती हैं। सोचें, आज आप कौन सा छोटा ट्रैकिंग टूल, अकाउंटेबिलिटी स्टेप या रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं जो आपकी हैबिट्स को कंसिस्टेंट और इफेक्टिव बनाए। ये छोटा एक्शन अगर मुसलसल लिया जाए, धीरे धीरे आपकी जिंदगी में बड़े और मुस्तकिल नताइज पैदा करेगा। हमने देखा कि ट्रैकिंग, अकाउंटेबिलिटी और स्मॉल विंस हैबिट्स को कंसिस्टेंट बनाने में मदद करते हैं, लेकिन ज़िंदगी में हमेशा स्मूथ जर्नी नहीं रहती। चैलेंजेस आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, मोटिवेशन कम हो जाती है या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस डिस्टर्ब कर देती हैं। आज हम प्रैक्टिकल तरीके देखेंगे जिनसे आप अपनी हैबिट्स को लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकते हैं और चैलेंजेस ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ऑब्स्टिकल्स नेचुरल हैं। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ इंटरप्शन आता है, सिकनेस, बिजी स्केड्यूल, ट्रैवल या स्ट्रेस। अहम यह है कि आप इन इंटरप्शंस को फेलियर ना समझें, बल्कि टेम्पररी डिविएशंस के तौर पर देखें। हैबिट सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि हर दिन परफेक्शन हो, बल्कि कंसिस्टेंसी ओवर टाइम मेंटेन्ड हो। इंटरेस्टिंग। तो एसेंशियली ओकेजनल सेटबैक्स को एक्सेप्ट करना पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। जी बिल्कुल। और प्रैक्टिकल टिप ये है कि नेवर मिस ट्वाइस रूल फॉलो करें। अगर किसी दिन हैबिट मिस हो जाए तो अगले दिन फौरन कॉम्पेंसेट करें। ये छोटा रूल आपको हैबिट ब्रेक होने से बचाता है और सेल्फ डिसिप्लिन भी स्ट्रेंथन करता है। ये वाकई सिंपल मगर पावरफुल आइडिया है। अक्सर लोग जब एक दिन फेल हो जाते हैं तो गिल्ट या फ्रस्ट्रेशन की वजह से मुकम्मल रूटीन ड्रॉप कर देते हैं। बिल्कुल। और एनवायरनमेंट फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म हैबिट्स वही हैं जो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स में सर्वाइव कर सकें। मिसाल के तौर पर, अगर आप रीडिंग हैबिट फॉलो कर रहे हैं तो सिर्फ घर पर नहीं, बल्कि सफर या वेटिंग टाइम में भी शॉर्ट रीडिंग सेशंस शामिल करें। यही फ्लेक्सिबिलिटी हैबिट को रेजिलिएंट बनाती है। टू मेक इट सस्टेनेबल, अडेप्टेबिलिटी जरूरी है। परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि हैबिट को रियल लाइफ सिचुएशंस के मुताबिक डिजाइन करना चाहिए। एक और टिप, हैबिट बंडलिंग विद लाइफ गोल्स। जब हैबिट को आपके लॉन्ग टर्म गोल से अलाइन करें तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन पैदा होती है। मिसाल के तौर पर, अगर हेल्थ गोल है तो एक्सरसाइज सिर्फ कैलोरी बर्न के लिए नहीं, बल्कि एनर्जी, मूड और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी हो। हैबिट जब बिगर पर्पस से लिंक्ड हो तो सस्टेनेबिलिटी नेचुरल हो जाती है।
और इसका मतलब ये हुआ कि हैबिट का फंक्शन सिर्फ रूटीन कंप्लीट करना नहीं, बल्कि लाइफ आउटकम्स को एनहांस करना भी है। एग्जैक्टली। और लास्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो है रिफ्लेक्शन एंड अडेप्टेशन ओवर टाइम। हर चंद महीने बाद अपनी हैबिट्स रिव्यू करें, देखें क्या काम कर रहा है क्या नहीं। कुछ हैबिट्स आउटडेटेड हो सकती हैं या बेहतर अप्रोच अडॉप्ट करने की जरूरत हो सकती है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए ये स्टेप क्रूशियल है। तो एसेंशियली लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, एक्सेप्ट टेम्पररी सेटबैक्स, नेवर मिस ट्वाइस रूल, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट, अलाइन हैबिट्स विद बिगर लाइफ गोल्स, पीरियोडिक रिफ्लेक्शन एंड अडेप्टेशन। जी, और जब ये सब कंबाइन हो जाएं तो हैबिट्स ना सिर्फ कंसिस्टेंट रहती हैं बल्कि जिंदगी का इंटीग्रल पार्ट बन जाती हैं। चैलेंजेस आते हैं, लेकिन अब आपके पास एक्शनेबल टूल्स और माइंडसेट है ताकि हर सिचुएशन में हैबिट मेंटेन्ड हो। सोचिए आप अपनी लॉन्ग टर्म हैबिट को सस्टेनेबल बनाने के लिए कौन सा छोटा प्रैक्टिकल स्टेप आज से ले सकते हैं। चाहे ये सेटबैक रिकवरी हो, एनवायरनमेंट एडजस्टमेंट हो या रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस, ये छोटा इकदाम वक्त के साथ आपकी जिंदगी में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ले आएगा। हमने देखा कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए ट्रैकिंग, अकाउंटेबिलिटी, रिफ्लेक्शन और फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट ज़रूरी हैं। लेकिन अक्सर लोग ओवरलुक करते हैं कि छोटे एक्शंस अगर मुस्तकिल तौर पर किए जाएं तो कंपाउंड होकर बड़े नताइज देते हैं। यही वो प्रिंसिपल है जो सक्सेसफुल लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हेल्थ, प्रोडक्टिविटी या पर्सनल ग्रोथ में हो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कंपाउंड इफेक्ट। ये वो आइडिया है कि स्मॉल इंप्रूवमेंट्स अगर डेली रिपीटेड हों तो वक्त के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप हर दिन अपनी स्किल में सिर्फ 1% बेहतर हों तो 1 साल बाद आप तकरीबन 37% ज़्यादा स्किल्ड होंगे। यही वो मैजिक है जो अक्सर लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो एसेंशियली कंसिस्टेंट माइक्रो एफर्ट्स ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस की बुनियाद हैं, और यही रीजन है कि शॉर्ट टर्म मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। बिल्कुल, और इसीलिए माइक्रो हैबिट्स अहम हैं। छोटे मैनेजेबल स्टेप्स किसी भी बड़े गोल के लिए फाउंडेशन बनाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप राइटिंग हैबिट बनाना चाहते हैं तो सिर्फ रोज 100 वर्ड्स लिखना शुरू करें। छोटा लगता है, मगर वक्त के साथ ये स्किल, डिसिप्लिन और क्रिएटिव फ्लो बिल्ड करता है। ये तो वाकई पावरफुल है। अक्सर लोग बड़े गोल्स देखकर ओवरवेल्म हो जाते हैं, लेकिन माइक्रो हैबिट्स वो ब्रिज हैं जो इम्पॉसिबल लगने वाले टारगेट्स को अचीवेबल बनाते हैं। और साइकोलॉजी की बात करें तो ह्यूमन ब्रेन इमीडिएट रिवॉर्ड्स को ज्यादा वैल्यू देता है। माइक्रो हैबिट्स, स्मॉल विन्स और डेली प्रोग्रेस से इमीडिएट सेटिस्फैक्शन देते हैं, और यही पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिमाग को एनकरेज करता है कि हैबिट कंटिन्यू हो। इंटरेस्टिंग। तो इसेंशियली स्मॉल विन्स और इमीडिएट फीडबैक ना सिर्फ मोटिवेशन बढ़ाते हैं बल्कि हैबिट फॉर्मेशन को भी स्मूथ करते हैं। जी हाँ, और एक और एंगल ये है कि सक्सेस परसेप्शन भी ग्रेजुअली चेंज होती है। जब आप डेली माइक्रो इंप्रूवमेंट्स करते हैं तो आपको लगता है कि आप केपेबल और डिसिप्लिन्ड इंसान हैं, और यही पॉजिटिव सेल्फ परसेप्शन और आइडेंटिटी रीइंफोर्स होती है। हैबिट और आइडेंटिटी रीइंफोर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये वो साइकोलॉजी है जो जेम्स क्लियर ने भी हाईलाइट की है। हैबिट फॉर्मेशन सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि परसेप्शन और आइडेंटिटी का मिक्स है। बिल्कुल, और कंपाउंड इफेक्ट का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ये है कि आप डेली चेक इन्स करें, प्रोग्रेस लॉग मेंटेन करें और अपने माइक्रो विन्स को सेलिब्रेट करें। ये छोटे रिमाइंडर्स मोटिवेशन और डिसिप्लिन को कंटिन्यूअसली बूस्ट करते हैं। और ये आइडिया ऑडियंस के लिए भी इम्प्लीमेंटेबल है, क्योंकि छोटे स्टेप्स और डेली विन्स इजीली ट्रैक किए जा सकते हैं और ग्रेजुअली लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑटोमेटिक बन जाती है। और यही असल ताकत है माइक्रो हैबिट्स और कंपाउंड इफेक्ट की। बहुत लोग सोचते हैं कि बड़े रिजल्ट्स ड्रामेटिक एफर्ट से आते हैं, मगर रियलिटी में छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस और राइट साइकोलॉजी ही लाइफ चेंजिंग आउटकम्स देते हैं। सोचिए, आज आप कौन सा छोटा एक्शन डेली अडॉप्ट कर सकते हैं जो कंपाउंड होकर बड़े रिजल्ट्स पैदा करे। ये छोटा कदम अगर मुस्तकिल लिया जाए, आपकी स्किल्स, डिसिप्लिन और आइडेंटिटी को मजबूत करेगा और वक्त के साथ आपको वो इंसान बना देगा जो आप बनना चाहते हैं। हमने अब तक माइक्रो हैबिट्स, कंपाउंड इफेक्ट, ट्रैकिंग और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर बात की, लेकिन थियरी के साथ साथ रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज़्यादा फर्क डालते हैं। आज हम देखेंगे कि ऑडियंस अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये कॉन्सेप्ट्स कैसे अप्लाई कर सकती है और कौन से स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स वो स्टार्ट करके नताइज मेजर कर सकती है। सबसे पहले ऑडियंस के लिए टिप ये है कि हैबिट एक्सपेरिमेंट्स को इंटेंशनली डिज़ाइन करें, यानी अपनी करंट रूटीन में एक नई हैबिट ऐड करें और 30 दिन के लिए उसे डेली ट्रैक करें। मिसाल के तौर पर अगर आप ग्रैटिट्यूड हैबिट बनाना चाहते हैं तो हर सुबह सिर्फ 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, और हर हफ्ते इसका रिव्यू करें। 30 दिन बाद आप देखेंगे कि ये हैबिट ऑटोमेटिक बन गई या नहीं, और आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं।
इंटरेस्टिंग। तो इसेंशियली ये एक लो रिस्क प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है जो ऑडियंस को सेल्फ अवेयरनेस और इंसाइट देता है। बिल्कुल। एक और अप्रोच है एनवायरनमेंट मैनिपुलेशन एक्सपेरिमेंट्स। अपने एनवायरनमेंट में छोटी छोटी चेंजेस करें और देखें कि आपके बिहेवियर पर क्या असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप वाटर इनटेक बढ़ाना चाहते हैं तो पानी के ग्लास हर विजिबल जगह रखें या रिमाइंडर सेट करें। एक्सपेरिमेंट के आखिर में एनालाइज करें कि कौन सा ट्वीक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव था। ये वाकई हैंड्स ऑन अप्रोच है। अक्सर लोग थियोरी पढ़कर इंस्पायर्ड हो जाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं करते। ये स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स ऑडियंस को एम्पावर करते हैं कि वो खुद अपनी लाइफ हैबिट्स ट्रांसफॉर्म करें। और चैलेंजेस के हवाले से टिप ये है कि ऑडियंस को माइक्रो चैलेंजेस अडॉप्ट करने चाहिए। मिसाल के तौर पर 7-डे डिजिटल डिटॉक्स चैलेंज, 14-डे मॉर्निंग रूटीन चैलेंज या 21-डे ग्रैटिट्यूड चैलेंज। ये शॉर्ट टर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑडियंस को डिसिप्लिन, फोकस और मोटिवेशन बिल्ड करने में मदद देते हैं और ग्रेजुअली लॉन्ग टर्म हैबिट्स क्रिएट कर देते हैं। और ये चैलेंजेस ऑडियंस के लिए फन भी हैं और प्रैक्टिकल ग्रोथ भी देते हैं। शॉर्ट टर्म सक्सेस एक्सपीरियंस करके वो अपने कॉन्फिडेंस और बिलीफ को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक और पावरफुल आइडिया ये है कि ऑडियंस प्रोग्रेस शेयर करे अपने फ्रेंड्स, सोशल सर्कल या ऑनलाइन कम्युनिटी के साथ। अकाउंटेबिलिटी और सोशल फीडबैक से हैबिट फॉर्मेशन और सस्टेनेबिलिटी मजीद आसान हो जाती है। तो इसेंशियली रियल लाइफ एप्लीकेशन के लिए डेली हैबिट एक्सपेरिमेंट्स, एनवायरनमेंट ट्वीक्स, शॉर्ट टर्म माइक्रो चैलेंजेस, प्रोग्रेस शेयरिंग या सोशल अकाउंटेबिलिटी। जी, और ऑडियंस को ये भी याद रखना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट्स हमेशा मेजरेबल होने चाहिए। डेटा कलेक्ट करें, ऑब्जर्वेशंस नोट करें और एडजस्ट करें। ये सिस्टमैटिक अप्रोच न सिर्फ हैबिट क्रिएशन में आसानी पैदा करता है बल्कि लर्निंग प्रोसेस को भी एंजॉयबल और इंसाइटफुल बनाता है। और ये अप्रोच ऑडियंस को एम्पावर करती है कि वो सेल्फ डिस्कवरी के जरिए अपने लाइफ हैबिट्स ट्रांसफॉर्म करें बगैर किसी प्रेशर के। बिल्कुल। और स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट से हासिल इंसाइट्स ऑडियंस को लार्जर लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स अडॉप्ट करने के लिए रेडी करते हैं। ये वो ब्रिज है जो थ्योरी और रियल लाइफ एप्लीकेशन के दरमियान है। सोचिए, आप आज कौन सा छोटा हैबिट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे उसका रिजल्ट मेजर करेंगे। ये छोटा कदम अगर इंटेलिजेंटली डिजाइंड हो, आपको लर्निंग, ग्रोथ और लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाएगा। हमने रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स और ऑडियंस चैलेंजेस के बारे में बात की, लेकिन अक्सर लोग मोटिवेशन की कमी या ऑब्स्टिकल्स की वजह से फेल हो जाते हैं। आज हम देखेंगे कि कामयाबी के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, कॉमन पिटफॉल्स और मोटिवेशन टेक्निक्स किस तरह हैबिट्स को सस्टेनेबल और इंजॉयबल बनाते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सक्सेस स्टोरीज सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं बल्कि लर्निंग टूल्स हैं। मिसाल के तौर पर एक पर्सन ने हर सुबह 15 मिनट की रीडिंग हैबिट शुरू की और 6 महीने बाद उसने डेली लर्निंग और नॉलेज में रिमार्केबल ग्रोथ एक्सपीरियंस की। स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स जब डेली अप्लाई हों तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो इसेंशियली ऑडियंस को ये समझना चाहिए कि बड़ा गोल अचीव करने के लिए ड्रामेटिक एफर्ट्स नहीं बल्कि डेली स्मॉल विंस की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। और कॉमन पिटफॉल्स की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज है परफेक्शनिज्म। लोग चाहते हैं कि हर हैबिट फ्लॉलेस हो, हर दिन परफेक्ट हो, लेकिन रियलिटी में इम्परफेक्शंस आना नेचुरल है। टिप ये है कि मिस्ड डेज को फेलियर ना समझें बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझें। इंटरेस्टिंग। तो इसेंशियली इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना और गिल्ट फ्री कंटिन्यू करना हैबिट सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। एक और कॉमन पिटफॉल है कंपैरिजन ट्रैप। लोग अपने प्रोग्रेस को दूसरों से कंपेयर करते हैं, जो डीमोटिवेट करता है। प्रैक्टिकल टिप ये है कि फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ और अपने प्रीवियस प्रोग्रेस पर इवैल्यूएशन करें। और ये टेक्निक ऑडियंस को इंट्रिंसिक मोटिवेशन बिल्ड करने में हेल्प करती है क्योंकि वो एक्सटर्नल प्रेशर के बजाय सेल्फ ड्रिवन रहते हैं। जी, और मोटिवेशन टेक्निक्स के हवाले से विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत इफेक्टिव है। मिसाल के तौर पर अपने गोल की तस्वीर दिमाग में रिपीटेडली विजुअलाइज करें या हर स्मॉल माइलस्टोन के बाद अपने आप को रिवॉर्ड दें। ये ना सिर्फ मोटिवेशन बूस्ट करता है बल्कि हैबिट को एंजॉयबल भी बनाता है। टू समराइज, सक्सेस सस्टेन करने के लिए लर्न फ्रॉम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, एक्सेप्ट इम्परफेक्शन, अवॉइड कंपैरिजन ट्रैप, यूज विजुअलाइजेशन एंड रिवॉर्ड्स फॉर मोटिवेशन। जी, और याद रखें, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन और प्रैक्टिकल रिवॉर्ड सिस्टम जरूरी है। हैबिट सस्टेनेबल तब बनती है जब एक्शंस मीनिंगफुल और एंजॉयबल हों। सोचें, आज आप कौन सा स्मॉल रिवॉर्ड या इंट्रिंसिक मोटिवेशन अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि आपकी हैबिट एंजॉयबल और कंसिस्टेंट रहे। ये छोटा कदम अगर इंटेलिजेंटली इंप्लीमेंट हो, आहिस्ता आहिस्ता आपको वो इंसान बनाएगा जो आप अपने लाइफ गोल्स के लिए बनना चाहते हैं। आदतें बनाना एक बात है
मगर आदतों को वक्त के साथ बेहतर बनाते रहना असल कमाल है। ज्यादातर लोग या तो ब्लाइंड कंसिस्टेंसी में फंस जाते हैं या जरा सा मसला आते ही सब छोड़ देते हैं। हकीकत इसके दरमियान है, रिफ्लेक्शन, एडजस्टमेंट और कॉन्शियस ग्रोथ। सबसे पहला उसूल ये है कि हैबिट रिफ्लेक्शन को रिचुअल बनाएं। हफ्ते में एक बार या महीने के आखिर में खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछें। क्या मैंने ये हैबिट फॉलो की? क्या ये हैबिट वाकई मेरी जिंदगी बेहतर बना रही है? और क्या इसमें कोई छोटी तब्दीली इसे और आसान बना सकती है? ये सवालात हैबिट को जिंदा रखते हैं, स्टैग्नेंट नहीं होने देते। ये बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच है। अक्सर लोग या तो खुद को जज करते हैं या इग्नोर कर देते हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन एक बैलेंस्ड रास्ता दिखाता है। बिल्कुल। और दूसरा अहम कॉन्सेप्ट है एडजस्टमेंट विदाउट गिल्ट। अगर कोई हैबिट आपके मौजूदा लाइफस्टाइल के मुताबिक काम नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नाकाम हैं। इसका मतलब है कि हैबिट को इवॉल्व होने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर अगर आप रोज सुबह 30 मिनट पढ़ने का प्लान नहीं निभा पा रहे, तो इसे 10 मिनट कर दें। ग्रोथ रिजिड रूल से नहीं, इंटेलिजेंट फ्लेक्सिबिलिटी से आती है। यानी हैबिट गोल नहीं बल्कि टूल है, और टूल को सिचुएशन के मुताबिक एडजस्ट किया जा सकता है। बिल्कुल सही। और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए तीसरा कदम है सीजनल हैबिट्स। हर हैबिट हर फेज में जरूरी नहीं होती। कुछ हैबिट्स लर्निंग फेज में यूजफुल होती हैं, कुछ बिजी फेज में सिंप्लीफाई करनी पड़ती है। जो लोग इस बात को समझ लेते हैं वो बर्नआउट से बच जाते हैं। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। हम अक्सर पुरानी रूटीन्स को जबरदस्ती नई जिंदगी पर इम्पोज कर देते हैं। और इसीलिए लॉन्ग टर्म रोड मैप में ये शामिल होना चाहिए कि आप अपनी हैबिट्स को ईयरली थीम्स के साथ अलाइन करें। मिसाल के तौर पर 1 साल लर्निंग पर फोकस, 1 साल हेल्थ पर, 1 साल फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर। हैबिट्स जब क्लियर डायरेक्शन के साथ होती हैं तो डिसीजन फटीग कम हो जाती है। तो रोड मैप कुछ यूं बनता है: रिफ्लेक्शन, एडजस्टमेंट, अलाइनमेंट, ग्रोथ। सादा मगर बहुत पावरफुल। जी, और आखिरी बात ये कि हैबिट मास्टरी का मतलब परफेक्शन नहीं बल्कि सेल्फ ट्रस्ट है। जब आपको यकीन हो जाए कि आप गिरने के बाद दोबारा उठ सकते हैं, तो कोई हैबिट कभी परमानेंटली नहीं टूटती। ये बात दिल को लगती है, क्योंकि असल मकसद स्ट्रॉन्ग हैबिट्स नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग इंसान बनाना है। बिल्कुल। जब हैबिट्स आपकी जिंदगी को सर्व करें, ना कि आप हैबिट्स के गुलाम बन जाएं, तब असल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। जरा रुक कर सोचें, अगर आप अपनी एक आदत को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ एक ईमानदार सवाल आज खुद से पूछ लें, तो 1 साल बाद आप कहाँ खड़े होंगे? यही सवाल अगर हैबिट बन जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकता है। हमने इस पूरी गुफ्तगू में आदतों को सिर्फ सेल्फ हेल्प टिप्स के तौर पर नहीं देखा, बल्कि इन्हें जिंदगी के उन फैसलों के तौर पर समझने की कोशिश की जो खामोशी से इंसान को अंदर से बदल देते हैं। ना कोई शोर, ना कोई ड्रामेटिक दावा, बस रोजमर्रा के वो छोटे इंतखाब जो वक्त के साथ हमारी पहचान बन जाते हैं। और यही असल नुक्ता है। अक्सर लोग तब्दीली को किसी बड़े लम्हे से जोड़ देते हैं, किसी एक दिन, किसी एक फैसला कुन मोड़ से। लेकिन हकीकत ये है कि ज़िंदगी में असल तब्दीली कभी एक दिन में नहीं आती। वो आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से हमारी रोज़ की आदतों के ज़रिए आती है। जो इंसान ये सीख लेता है कि खुद को रोज़ाना थोड़ा सा बेहतर कैसे बनाना है, वो मुस्तकबिल से डरना छोड़ देता है। ये बात सुनने में सादा लगती है, मगर अमल में लाना आसान नहीं होता, क्योंकि रोज़ की ज़िंदगी डिस्ट्रैक्शन से भरी होती है। बिल्कुल। और इसीलिए हैबिट्स हमें फोकस सिखाती हैं। आदत दरअसल ये फैसला है कि शोर के बावजूद मैं क्या चुनूंगा। जब आप रोज एक छोटा सही काम करते हैं, तो आप खुद को ये पैगाम देते हैं कि मैं अपने आप पर भरोसा कर सकता हूँ। यही सेल्फ ट्रस्ट वक्त के साथ कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। तो आदतें सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाती, बल्कि इंसान के अंदरूनी निज़ाम को भी मजबूत करती हैं। जी हाँ, और एक बात जो मैं खास तौर पर कहना चाहूँगा वो ये है कि हैबिट्स का असल फायदा रिजल्ट्स नहीं होते। असल फायदा वो इंसान होता है जो आप बनते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं फला गोल हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन असल सवाल ये होना चाहिए कि मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ। हैबिट्स इसी सवाल का अमली जवाब हैं। ये पर्सपेक्टिव वाकई सोच बदल देता है, क्योंकि फिर हम नंबर्स और टारगेट्स के पीछे नहीं भागते, बल्कि कैरेक्टर बिल्ड करते हैं। बिल्कुल। और कैरेक्टर बिल्ड करने में सब्र लगता है। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन इसी बोर्डम के अंदर मास्टरी छिपी होती है। जो शख्स रोज के छोटे कामों में ईमानदार हो जाता है, उसे जिंदगी बड़े इम्तिहानों में नहीं हिलाती। और शायद इसीलिए हकीकी तब्दीली दिखाई नहीं देती, महसूस होती है। बिल्कुल दुरुस्त। असल तब्दीली खामोश होती है, न कोई ऐलान, न कोई अपलॉज। बस एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि आप वो इंसान नहीं रहे जो कभी थे। और ये एहसास सबसे बड़ी कामयाबी है। ये गुफ्तगू शायद हर उस शख्स के लिए है जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है, मगर शोर शराबे के बगैर। जी हाँ, और अगर कोई आज भी उलझन में हो कि कहाँ से शुरू करूं, तो मैं यही कहूँगा
किसी परफेक्ट सिस्टम का इंतजार मत करें, बस एक छोटी आदत चुनें, इतनी छोटी कि बहाना ना बने, और उसे आज ही शुरू करें। कल खुद ब खुद आ जाएगा। आपकी बातों से एक बात वाज़ेह हो जाती है कि आदतें हमें कंट्रोल नहीं करती, बल्कि हमें कंट्रोल करना सिखाती हैं। बिल्कुल, असली आज़ादी यही है कि आप अपने फैसले खुद करें, न कि हालात आपके लिए फैसले करें। हैबिट्स हमें वो डिसिप्लिन देती हैं जो वक्ती ख्वाहिशात से ऊपर उठने में मदद देती हैं। और जो शख्स अपने दिन को संभालना सीख ले, वो अपनी जिंदगी को भी संभाल लेता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मोटिवेशन नहीं होती, दिल नहीं चाहता। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि मोटिवेशन अनरिलायबल है। दिल हर रोज साथ नहीं देता, मगर सिस्टम्स देते हैं। हैबिट्स इसीलिए पावरफुल हैं क्योंकि वो मूड पर डिपेंड नहीं करती। आप थके हों, खुश हों या बेदिल, आदत अपना काम कर लेती है। तो असल खेल कंसिस्टेंसी का है, फीलिंग का नहीं। बिल्कुल, और कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं। कभी दिन अच्छा होगा, कभी खराब। असल कामयाबी ये है कि आप खराब दिन के बाद भी वापस आ जाएं। जो इंसान वापस आना सीख लेता है, वो कभी मुकम्मल तौर पर नहीं हारता। ये बात सुनकर एक सुकून सा महसूस होता है, जैसे प्रेशर कम हो गया हो। और यही मकसद है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब खुद को कोसना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। हैबिट्स हमें जेंटल तरीके से बेहतर बनाती हैं, जबरदस्ती नहीं। अगर हम इस पूरी गुफ्तगू को एक थॉट में समेटें, तो वो थॉट ये होगी, अपनी जिंदगी बदलने के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं। सिर्फ अपनी रोज की एक आदत बदलें, बाकी सब खुद ब खुद बदलने लगेगा। ये वाकई एक ताकतवर इख्तिताम है। और मैं सुनने वालों से यही कहूंगा कि आज की गुफ्तगू को इंस्पिरेशन के तौर पर नहीं, एक्शन के तौर पर लें। एक छोटा फैसला आज, एक छोटा अमल रोज, और खुद पर भरोसा, यही असल फॉर्मूला है। अगर आपको आज की गुफ्तगू ने सोचने पर मजबूर किया है, तो इस पॉडकास्ट को फॉलो करें। इस एपिसोड को उस शख्स के साथ शेयर करें जिसे वाकई इसकी ज़रूरत है। और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आज आप कौन सी एक आदत शुरू करने जा रहे हैं। और अब अपनी होस्ट ज़रीन हसन खान को इजाज़त दीजिए कि वो आपसे रुख्सत लें। हम दोबारा मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट एपिसोड में, एक बिल्कुल नए मौजू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी आदतों का भी।